हेलो व्यूवर्स, आज हम सीखने वाले हैं दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा, इसे हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे घटिया प्रथा। पता है क्यों? क्योंकि आज तक की सबसे ज़्यादा बुरी प्रथा रही है ये प्रथा। इसलिए क्योंकि बहुत सालों तक रही है, इसलिए हमने इसका नाम प्रथा रखा है, दास प्रथा। दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब होता है गुलाम, गुलामी करना। जैसे हम आम भाषा में कहते भी है ना कि मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ जो मैं ये करूँ। नौकर क्यों नहीं कहते, गुलाम ही क्यों कहते हैं? क्योंकि नौकर सैलरी लेता है, जबकि गुलाम को तो सैलरी भी नहीं मिलती। और आपको पता है कि गुलाम कौन होता है? मतलब उसको सैलरी नहीं मिलती और उससे कई बार अमानवीय काम करवाए जाते हैं। अमानवीय मतलब जिसे एक मानव नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो एक गधा जो काम करता है, बोझा ढोता है, गधे की कैपेसिटी अलग है, घोड़े की कैपेसिटी अलग है, हाथी की अलग है। हाथी जितना वज़न ले सकता है उतना गधा वो वज़न नहीं उठा सकता। तो वैसे ही मनुष्य की अलग है। लेकिन दास प्रथा में क्या होता था कि मनुष्य से हर तरीके के काम कराए जाते थे। जैसे कि एक मज़दूर दिन में 6 घंटे काम कर सकता है, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा अगर हम उससे काम कराते हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन गुलाम में क्या था, दास प्रथा में, कि वो जिसके दास बन जाते थे वो उससे कोई भी काम करा सकता था। ठीक है, एक तरीके से वो उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो कोई जानवर हो या कुछ भी, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था। और ये प्रथा बहुत सालों तक रही। अब सवाल ये आता है कि कोई किसी का दास बनता ही क्यों था? तो इसके बहुत सारे कारण होते थे। जैसे कि किसी ने कोई कानून तोड़ दिया तो दंड के लिए उसको दास बना दिया जाता था, कुछ टाइम के लिए या फिर पूरी उम्र के लिए। कई बार ऋण उतारने के लिए, जैसे किसी ने किसी से कर्जा लिया, ठीक है, कर्जा लिया और वो कर्ज नहीं उतार पाया तो वो उसका दास बन गया। दास बन जाओ कुछ टाइम के लिए या फिर पूरी उम्र के लिए। या फिर दो देशों में अगर युद्ध होता था तो जो सैनिक हार जाते थे तो दूसरे वाले सैनिक उनको दास बना लिया करते थे। ठीक है, और वहाँ की जनता को भी दास बना लिया करते थे। और कई बार दास ऐसे भी बनाया गया है जैसे कि किसी स्पेशल जगह पे पैदा हुए हैं। स्पेशल से मेरा मतलब है कि उसी जगह पे पैदा होने वाले हर इंसान को दास बनाया जाएगा। या फिर नस्ल के आधार पर किसी एक की नस्ल को ही दास बनाया जाता था, मतलब उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनको दास बनाया जाएगा। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी। जैसे कि अफ्रीका में नस्ल के आधार पर था। अंग्रेज़ों ने वहाँ पे कई सालों तक, 90 तक भी शायद, दास बनाकर रखा वहाँ के लोगों को। कई बार जन्म के आधार पर भी होता है। जैसे कोई इंसान वहाँ पे पैदा हुआ है तो जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर भी दास बनाया जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें बनाया था रंग के आधार पर। वो अपने आप को गोरे और यहाँ के लोगों को आशुएत कहते थे। तो ऐसे लोगों को वो दास बना के बेच दिया करते थे। दास का मतलब एक तरीके से होता है संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। जैसे हम अपनी संपत्ति को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका जो मर्जी आए हम कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कहेगा। वैसा ही दासों के साथ किया जाता था। उसके लिए कोई कानून कुछ नहीं था। वो उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, उसको पूरी रात काम करा सकते हैं, पूरे दिन काम करा सकते हैं, ऐसा काम करा सकते हैं जो उसके बस की नहीं है, या फिर ऐसा काम करा सकते हैं जो एक मानव से नहीं कराया जा सकता। ठीक है, कुछ भी करा सकते हैं और उसको वो काम करना पड़ेगा। वो किसी से शिकायत नहीं कर सकता, वो किसी से कुछ नहीं कर सकता, कोई कानून नहीं। और पहले ये भी एक कानून था दास बनाने का, मतलब ये सही था दास बनाना पहले के टाइम में। लेकिन बाद में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब ये गैर कानूनी काम है। अगर कोई किसी को गुलाम बनाता है, दास बनाता है, तो ये गैर कानूनी है। गुलाम उसकी शिकायत कर सकता है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, इतना होने के बाद भी आज भी दुनिया में 5 करोड़ तक लोग दास बने हुए हैं, जिसमें बच्चियाँ उठा ली जाती हैं, लड़कियाँ उठा ली जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर 16 साल से कम के बच्चे होते हैं। लड़कों को काम पे लगा दिया जाता है, कई बार लड़कियों को उठा के बेच दिया जाता है, वेश्यावृत्ति पे लगा दिया जाता है, इधर उधर गंदे कामों पे लगा दिया जाता है, या नौकर बना दिया जाता है, वो भी फ्री का नौकर। ठीक है, उनसे काम लिया जाता है। और लड़कों को भी, बेचारे बच्चों को उनके साथ भी कई बार बदतमीज़ियाँ होती हैं और उनसे काम कराया जाता है, ऐसे काम जो एक बच्चे के करने बस के नहीं होते। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि इनका ग्रुप इतना बड़ा होता है कि
इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी नहीं की जाती, और जिन लोगों को उठाया जाता है उन्हें बचपन में ही दास बना दिया जाता है, तो उन बेचारों को पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के टाइम भी ये दास प्रथा चल रही है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। अगर कानून को ये पता चलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, लेकिन आज के टाइम में भी ये कई जगहों पर हैं। आई होप। हाँ, फिर इसके प्रकार, एक बार हम इसके प्रकार पर और आ जाते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। एक तो आजीवन मतलब जो पूरे जीवन रहे, ठीक है। और एक होती है किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित टाइम के लिए। जैसे कि किसी ने किसी का कर्जा नहीं उतारा तो आप 2 साल तक दास बन के रहेंगे या 50 साल तक बन के रहेंगे। और एक होती है आजीवन की, जब तक मर नहीं जाते दास ही बनकर रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको दास प्रथा का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।